आपकी तो वीडियो पहले भी बना चुका हूँ मैं। जी सर, पहले बन चुका। ये है 4/6/2022 को आप मेरे पास आए थे। जी सर। ठीक है। आपके पेशेंट का नाम था अंबिका देवी। जी सर। आप बिहार से बिलोंग करते हैं। जी सर। और पेशेंट की उम्र 65। जी सर। पेशेंट को क्या दिक्कत थी जी? ओवरी से स्टार्ट हुआ था। हाँ, ओवरी से स्टार्ट हुआ था। और पेशेंट की कंडीशन मेरे पास आया जब पे काफ़ी सेकेंड स्टेज क्रॉस कर गया था। सेकेंड स्टेज क्रॉस कर गया था। कलकत्ता में बताया गया ऐसा। हाँ, वो तो आपकी पुरानी वीडियो से हम देख लेंगे लोग, जो भी पुरानी वीडियो इनकी डली है। जी सर। और पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गया था। जी सर। 1 साल हो चुका था बिल्कुल। हाँ, 1 साल प्लस हो चुका था। 1 साल प्लस हो चुका था। दवाइयाँ बंद। दवाइयाँ 1 साल से करीब बंद है। मरीज चूंकि चलने के लायक नहीं थी ना, हम लोग उंगली पकड़ के 2 आदमी एक आदमी इधर से सपोर्ट करते थे, एक आदमी उधर से करते थे, तब उसको लेके मूव करते थे। खाना पीना बिल्कुल छूट गया था उसका। उसके बाद आपके पास आए और उसके बाद आपने 20 दिनों का दवा दिया। 20 दिनों में 40% मरीज मेरा क्योर हो गया था। मेरे मरीज को अब कुछ भी अभी फिलहाल नहीं हो रहा है ना। वीकनेस वगैरह खत्म हो गया, भूख लग रहा है, 2 मंजिल पे चढ़ के जा रही है, उतर रही है, घर में छोटी बहू को हाथ बटाती है, काम धंधा में भी पोती को लेकर के इधर उधर मूवमेंट करती है ना। सेकेंड हाफ में भी खाने का इच्छा होता है, शाम में भी खाने का इच्छा होता है, चलती है, लोगों के पास बैठ करके बातें करती है। चेहरे की जो रौनक है, जो पहले साफ बैठ गई थी, वो काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट उसमें दिख रहा है। और आज पेशेंट को फिर से दिक्कत होगी, तो कई लोग ये भी बोलते हैं कि पेशेंट ठीक होने के बाद वीडियो क्यों नहीं बनाते, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप पेशेंट की दिक्कत बढ़ गई है तो बना रहा हूँ। अब तो पता चल गया कि यहाँ पर इलाज करने के बाद भी पेशेंट की दिक्कत बढ़ जाती है। सही बात है? नहीं, वो बात नहीं है सर। हमारी अनियमितता से ये, मतलब हमारी गलतियों से ये सिस्टम शुरू हुआ है। क्योंकि देखो, आज अपने बारे में तो सब आपने ये तो सुना 20 डेज रिकवरी का, आज अपने बारे में बुराई भी क्यों नहीं कर ले अपने मुंह से? निश्चित क्यों नहीं, जो सच्चाई है वो बोलने में कोई ठीक है। वो तो हम कभी नहीं, मैं कभी भी नहीं बोला किसी वीडियो में क्योंकि मैं पेशेंट को ठीक कर दूंगा, 20 दिन के अंदर ठीक होता है। पेशेंट ठीक होते हैं। पेशेंट आ रहे हैं मेरे पास बिल्कुल लास्ट कंडीशन में, जब डॉक्टर हाथ खड़ा कर दे रहा है, मना कर दे रहा है, परिवार वाले बोलते हैं चलो आयुर्वेद में ले चलते हैं, रास्ता तो कुछ है नहीं, एक बार चांस ले लेते हैं। उसमें से कुछ पेशेंट को ठीक कर पाया और काफ़ी पेशेंट की डेथ भी हुई है। 100 में से ये लगा लो कि 60% ठीक हुए हैं, 40% डेथ भी हुए हैं। आप सबसे पहले तो मौत के ऊपर जितने भी विलाप जो करते हैं, वो लगता है कि मैंने अपराध किया है, यहाँ पर आए थे तो दिक्कत हुई है, यहाँ पर तो किस वजह से आए थे वो भी तो देख लो आप। आपके पास कोई रास्ता नहीं थे तब आए थे, तो फिर मैं अपराधी क्यों हुआ? ठीक है। यहाँ पर तो पेशेंट को मैंने दवाई बंद भी कर दी, बिल्कुल ठीक हो चुका था। इनकी रिकवरी की रेट भी बनी थी, 20 डेज रिकवरी का आपने शायद बनाया था। ठीक है। पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गया था, बिल्कुल सर, 1 साल तक बिल्कुल ठीक था। बिल्कुल ठीक हो गया सर। ठीक तो ऐसा हो गया कि डायबिटीज का दवा बंद हो गया, उनका बीपी का दवा बंद हो गया, सारे जितने भी आपको हार्ट डिजीज का बहुत सारे मेडिसिन, हार्ट की दवाई बंद हो गई, बीपी की दवाई बंद हो गई। तकरीबन 8,500 रुपये प्रत्येक महीना पिछले 12 सालों से खा रही थी। बाद में डॉक्टर अंत में जाकर के डिटोरिएट करता गया जब उसका मेडिसिन, तब सर पे हाथ देकर डॉक्टर बैठ गया, बोला कि अब मैं क्या करूं। तब बोले सर मैं आपसे एक शेयर करना चाहता हूं, पिछले 8 महीना से हमने एक काम किया है सर। तो बोले क्या? बोले हमारे ऐसे गार्जियन को ऐसे हो गया था यूटेस में। तो बोले क्या कर रहे हैं? तो बोले सर आयुर्वेदिक दवा ले रहे हैं सर ऐसे हरियाणा से। फिर आपका नाम उन्होंने पूछा, कल पटक दिया वो। बोला तो फिर ये पहले शेयर करना चाहिए ना। अपने पुर्जा को सर क्रॉस किया पेन से, फिर फ्रेश पुर्जा बनाया और एक एसी लॉक 300 पावर का लिख दिया जस्ट इंटरटेन के लिए। 3 महीना के बाद ऑटोमेटिक सर मेरा डायबिटीज लेवल गिरता गया, नॉर्मल होता चला गया। अब बीपी नॉर्मल होता चला गया। डॉक्टर साहब 2 महीने पे जांच कराते थे, दवा जब देखते थे कि रिपोर्ट सही आ रहा है फाइंडिंग, तो दवा की पावर को कम करता चला गया। उसके बाद 6 महीना के बाद डॉक्टर बोला कि अब मैं क्या दूंगा, पूजा तो मेरा नॉर्मल आ गया, सब सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गई। तब डॉक्टर ने सर पे हाथ देख के बैठ गया, बोला कि जीवन में डायबिटीज नहीं खत्म होता है, बीपी लोग को खाना पड़ता है, जिंदगी भर दवाई खानी पड़ती है। डॉक्टर हमको शेयर किया। अब हम बोले सर तो आपसे एक बात शेयर करते हैं सर, बहुत अच्छे डॉक्टर। तो बोले सर हमने पिछले 8 महीना से ऐसे ट्रीटमेंट गार्जियन को दे रहे हैं सर, ये प्रॉब्लम। इन्होंने क्या हुआ कि उसके बाद बताया कि मैं आयुर्वेद से ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, मैं, मेरा नाम बोला इन्होंने। हाँ, 8 महीने के बाद मैंने बताया। 8 महीने के बाद तो उन्होंने क्या किया, सारी पुर्जा को अपने पेन से क्रॉस किया, काट दिया और बोला कि अब आप सिर्फ एसी लोग यानी गैस की हाँ वो खाते रहिए, जस्ट इंटरटेन के लिए। हम बुझ गए इंटरटेन के लिए, क्योंकि 500 रुपया हुआ तो बस लिख देते हैं। 500। आप बोले कि 2 महीना पे आप डायबिटीज का जांच कराते रहिएगा, महीना में एक बार बीपी चेक कराते रहिएगा। तो बस यही हुआ सर। उसके बाद सब कुछ ठीक होने के बाद पेशेंट दोबारा बीमार क्यों हुआ, सिर्फ इसी पर क्वेश्चन करेंगे। हाँ, मैं बता रहा हूँ। आज मेरे को बड़ी दुख के साथ ये भी कहना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने आज उनको दवाई के लिए मना कर दिया। मैं बता रहा हूँ सर, मैं थोड़ा बड़ी तकलीफ भी हुई मुझे। कोई बात नहीं सर, मैं थोड़ा भी गलत नहीं बोलूंगा, बोलूंगा। फर्स्ट डे भी मैं बोला था सर, मैं आज भी बोल रहा हूँ।
हुआ क्या सर, फरवरी लॉट में जब मैं आपसे दवा लेके गया, उसके बाद सर आपसे मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया कि सर दवा ये कब तक चलेगा, है ना, मैंने टू भी हाँ, जो बिल्कुल। बात मैं बोल रहा सारी हूँ, खुली खुली बात आपने करेंगे। हमको बोला कि सर एक टर्म आपको और आना होगा, है ना। मैंने अप्रैल लॉट में 2 महीना का दवा लेके गया, बोले अप्रैल में आइएगा, उस समय बैठ के हम लोग डिसाइड करेंगे कि माता जी का दवा बंद करना है या नहीं करना है, ठीक है। है ना। आपने हमको शेयर किया। मिसिंग क्या हुआ सर, उसमें आपने हमको बताया कि एक टर्म के बाद हो सकता है दवा उनकी क्लोज भी हो जाएगी, अभी फिलहाल भविष्य में देखा जाएगा, दिनचर्या उनका कंटिन्यू इसी तरह चलेगा, आपने बोला हमको। वहाँ पर मिसिंग क्या हुआ सर, या मेरा कॉन्फिडेंस ज़्यादा डेवलप हो गया, या हम लोगों ने उनको बूस्टअप कर दिया, उनका भी एनर्जी लेवल हाई हो गया। वो अप्रैल में आपसे मेरा न मिलना अप्रैल में, वहीं से हमको लगा कि दवाई अब बंद भी कर देंगे तो पेशेंट मेरा ठीक हो गया है तो ठीक रह जाएगा बस। और आपके प्रति किसी तरह का कोई निगेटिविटी नहीं है सर, हम क्या कर सकते हैं आपका निगेटिविटी पैदा करके सर। ये आपको कमेंट वगैरह जो दे रहे हैं सब अपने आप को ज्ञानी समझते होंगे, पता नहीं क्यों दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बता रहा हूँ सर। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ ना, थोड़ा हम लोग भी लूज-पुज हो गए, पेशेंट भी लूज-पुज हो गया। क्या गलती करी वो बताओगे एक बार? मैं बता रहा हूँ, मैं गलती करी, गलती में कुछ नहीं हुआ सर। उनका खान पान मान लीजिए, दिनचर्या, उनका भूख, आपका दवा बंद हुआ उसके बाद उनका भूख लगना बंद हो गया। नहीं, कुछ ऐसी बातें है जो कि मैं आपको इंडिकेट कर पाऊँ, क्योंकि बताऊँ जी, जितने भी पेशेंट मेरे पास आए ना जी, ठीक होने का कारण भी रहा कि उन्होंने सारे नियम किए। कुछ और भी आपने बनाना बुनाना, बाहर का खाना कुछ है? नहीं, बाहर का कुछ भी नहीं सर, साग सब्जी तो बर्तन वगैरह जो भी आप लगा लो कि शाम का खाना कितने बजे। वो टाइम टेबल से पहले भी ये बिगड़ गया ना, मैं बोल रहा हूँ सर। मैं एक बात कहूँगा कि मैंने कहा था सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आपका पेशेंट सूर्यास्त के बाद भोजन चालू कर दिया, किया है सर। तो देखो, तो हमने कहा था कि शाम का भोजन सूर्यास्त के बाद करने से भोजन पेट में सड़ता है ना। और भोजन पेट में अगर सड़ेगा तो फिर से प्रॉब्लम क्रिएट होगा। सड़ने का मतलब होता है अगर फल की टोकरी में एक फल भी सड़ गया तो पूरे फल को खराब कर देगा। सिर्फ एक नियम सभी नियम को खराब कर देता है। अगर आप बोलोगे कि मैं तो सोने के बर्तन में खाना बनाता हूँ, चांदी के बर्तन में खाता हूँ, ठीक है जी, का सेवन करता हूँ, सब कुछ ऑर्गेनिक है मेरा, लेकिन शाम का भोजन लेट करता हूँ, आप बताओ, जब सब कुछ ठीक किया तो शाम का लेट तो भोजन सड़ गया आपका, तो फायदा क्या हुआ? एक प्रक्रिया आपके सभी चीज़ों पर 0 मार्क्स कर देती है जी। और मैंने स्पेशल ये बात कही थी कि सब कुछ ठीक होने के बाद भी अगर आप शाम का भोजन लेट करते हो तो आपको बड़ी दिक्कत में आ जाओगे। बताया बोला था, बताया था सर आपने। यही नियम मुझे पता है कि बाकी सब अलग। अब कई लोग कहते हैं कि हम क्या करें, हम लेट हो जाते हैं, हम ऑफिस में हैं, हमारा वर्क ऐसा है, हमारी मजबूरी है। हमने कहा था लंच बॉक्स लेके जाते हो ना, अपना लंच बॉक्स कहीं भी खा सकते हो ना, बस में, ट्रेन में, ऑफिस में, स्टेशन पर खा सकते हो, मना कौन करता है? कौन मना करेगा? तो अपना लंच बॉक्स 4 बजे जब भूख लगता है, सबको लगता है ना, आप देखो नोट करके, सूर्यास्त से 1 घंटे पहले बड़ी तेज भूख लगेगी, उस समय मन करेगा नमकीन बिस्किट कुछ खा ले, उस समय अपना लंच बॉक्स खोलो और खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह से परेशानी नहीं आएगी। सुबह पहले भरपेट खाना खा के निकलो तो दोपहर में भूख नहीं लगेगी। और लगी भी तो आप लोगों को बताया था मैंने कि कुछ भी ऐसा अंकुरित किया हुआ, मूंग चना मोठ अपना खा लो, हर वो चीज़ मैंने आपको बताया। तो फिर शाम को लेट क्यों? इसी वजह से मैं आप लोगों को सेकंड टाइम में दवाई जब पेशेंट की दिक्कत होती मना कर देता। क्या फ़ायदा इतनी बात बताने का? राजीव दीक्षित ने चीख चीख कर बोला, हर चीज़ के बारे में बताया, क्या सही है क्या गलत है, लेकिन समझ में किसी के नहीं आया। मैंने कई लोगों को देखा है, राजीव दीक्षित का बैनर, राजीव दीक्षित की पोस्टर, राजीव दीक्षित का स्टेटस लगाने के बाद वो सभी लोग वही चीज़ कर रहे हैं जो चीज़ के खिलाफ वो बोलते थे। तो मैं तो एक ही बात कहूँगा कि मैं को लेकर आपको सभी चीज़ों को खुलासे कर चुका हूँ कि मेरे पास की दवाई नहीं है। मैंने बोला था ना आप लोगों को, बताया था आपने। फिर आप लोग मेरे पास क्यों उम्मीद लेके आ रहे हैं को लेकर? क्योंकि मेरा मरीज ठीक हो रहा है सर, पेशेंट ठीक हो रहा है, पेशेंट तो आप लोगों को विश्वास हो रहा है। मैं तो नहीं बोल रहा ना, नहीं, आपने मैं तो इस बीमारी को मानता ही नहीं। आपके पेशेंट की इतनी अच्छी रिकवरी होने के बाद भी जब छोटी सी दिक्कत चालू हुई थी आपकी, उस समय भी अगर आप मुझसे बोलते, उस समय अगर मान लो कि किसी वजह से आप नहीं भी आ रहे थे, आपको मैं बोला था कि दिक्कत आएगी तो दवाई आपको पहुंचा दी जाएगी। सर हम आपको सॉरी भी नहीं बोल सकते हैं सर, हम पता नहीं बता सकते, छोटी बातों को हम लोग थोड़ा सा नज़रअंदाज कर दिए कि चलो अभी सर में दर्द हो रहा है, ऐसे लोग एनाल्जेसिक दवा दे देते हैं, फिर उसी गैस्ट्रिक हो गया, पेट में गैस बन रहा है बहुत है, वो पिंटॉप दे देते हैं, ठीक हो जाएगा। अब इसके लिए सर को क्या मैंने फ़ोन करें, क्या सलाह लें, नहीं सलाह लें? बीमारी जब बढ़ जाएगी ज़्यादा जब चलेंगे। मैं जो बताऊँ बस इस बवंडर मिस्टेक हुआ है सर, आने वाले दिनों में अब ऐसा नहीं होने जा रहा है सर। तो मैं एक ही बात कहूँगा जी, बवंडर हुआ अब अगली बार जितने भी पेशेंट की मैंने बताई वीडियो बनी है, अगर किसी तरह से फिर से आपको ही बोलूँगा,
गारंटी ना शुरू में ली थी ना अब लूंगा। जी जी। लेकिन एक बात और कहा था कि सारे नियम को आप लोगों को भी करना है। क्या आपने कोई नियम पालन किया? बहुत सारा किया है सर। शाम का खाना आपने कितने मैं बता रहा हूँ सर, मैं अपने घर का 2-4-10 परिवार का नमक निकलवा दिया घर से। नहीं, सिर्फ शाम का खाना। शाम में सर थोड़ा सा लेट होता है सर, सब बेकार आने 8 साढ़े 8 बज जाता है सर। वही बेकार है। हाँ, क्या मैंने नहीं बताया आपको? आपने बोला बिल्कुल। क्या अगली बार से गलती होगी क्या? नहीं होगी सर, प्रयास करें अब भी प्रयास सर। मतलब आज से लंच बॉक्स लेके निकलेंगे सर, ड्यूटी में, काम में, जहाँ भी हम लोग हैं, आप कोशिश अब करें। प्रयास नहीं सर, अब तो प्रण लेना पड़ेगा। लेंगे सर। प्रयास तो काफी कर लिया आपने। जीना है, आगे बढ़ना है तो सर करना ही मैं ये पड़ेगा। चाहता हूँ कि बेहतर है सर, करेंगे आप सर। कम से कम दोबारा मेरे पास सर से पीड़ित होकर ना हो। जी सर। मैं सिर्फ यही बोल रहा हूँ जी, मैं नहीं बोल रहा कि आपके पेशेंट को ठीक कर दूंगा और मैं जादूगर हूँ। नहीं ठीक है सर, डे 1 से नहीं कहा सर आपने। कोशिश। और सबसे बड़ी तकलीफ इस बात की हुई कि आज मेरे पास एक बहन आके रो रही थी कि आधे रास्ते पर आने के बाद मैंने आपका कमेंट सेक्शन देखा और ये सोची कि अब क्या करूं, ये कमेंट सेक्शन बंद था वही ठीक था, अब क्या करूं, इसमें तो ऐसी सी बातें कही गई है, कैसे विश्वास करूं। गलत है सर वो सब, वो को भी। तो देखो मैं ही बात कहता हूं कि इतनी वीडियो बनी है, इस वीडियो में कमेंट सेक्शन करने वाले शख्स नहीं बचे अब। जब वो लोग आपसे कितना पैसा ले लिए थे सर मेरे पास आने से पहले? बहुत सारा पैसा ले लिया, उनको कोई तकलीफ नहीं, फिर भी आप उनके मेडिसिन से आराम नहीं, फिर भी उधर चले गए। यहाँ पर मैंने आपसे कितना ले लिया सर, आपसे कितना लूट लिया था मैंने? आपने पैसा लिया ही नहीं बिल्कुल सर। देखो ये तो बोलना पड़ेगा, पैसा तो लिया पैसा लिया सर। उस समय हमको याद है कि एक बार हमने 200 रुपया फीस दिया, उसके बाद फिर 2 बार आपने फीस भी नहीं लिया। अब क्यों नहीं लिया हम नहीं कह सकते कि फीस हमसे नहीं लिया गया काउंटर पे, और उसके बाद फिर हमने 200 रुपया फीस दिया। अब मेडिसिन जो लेते थे, मेडिसिन का पैसा हम देते थे बस। ठीक है ना, तो जांच के नाम से मैंने इसके पास कुछ भी नहीं, दवाई के नाम से जो लिया तो उससे इनकी रिकवरी हो चुकी थी, पेशेंट ठीक हो चुका था। तो जहाँ से आप लोग जा रहे हो, जहाँ पर मोटे अमाउंट दे चुके हो, उसका परिणाम देख लेना। हमने तो ऐसा भी दौर देखा कि सर हम थर्ड लास्ट टाइम जो आपके पास आया, तो मेरे बिहार से ही बंदा यहाँ नालंदा के आसपास का आया था, एक बहन और एक भाई, दोनों परिवार में माता पिता कुछ भी नहीं थे, वो लीवर कैंसर से पीड़ित था, जिनको पिछले 2 बार आप फ्री में दवा दे चुके थे 18,000 रुपये का, और तीसरा बार हमारा भी दवा पैक हुआ फ्री में और वो बंदा का भी पैक हुआ। हम दोनों फिर तीनों के तीनों यहाँ से साथ से निकले था। वही हमको बाहर में शेयर किया कि बगैर पैसा के हम दवा ले जा रहे हैं 2 बार से, इस बार भी हमको वैसे ही सर सेवा दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, हमें 80% रिकवरी हो गई। तो हम लोग साथ ही गए यहाँ से, फिर दिल्ली गए, दिल्ली से फिर वो किसी ट्रेन से गया, फिर हम लोग साथ में गए। अब देख लो बहन, हमने ऐसा भी दौर देखा। उसके बाद भी क्या होता है कि आप लोग कमेंट की तरफ देख रहे हो। निश्चित, ठीक है। निश्चित।